हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में टेक्नीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में टोटल 18 चैप्टर है और सभी चैप्टर का हम बारी बारी से एमसीक्यू ला रहे हैं। और फ्रेंड्स, अब कुछ ही चैप्टर शेष रह गए हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है 15th चैप्टर को देखेंगे। इससे पहले जो है 14th चैप्टर तक बारी बारी से एमसीक्यू हमने डाल दिया है। फ्रेंड्स, आप जरूर जाकर देखें, लगातार रिवीजन करते रहें ताकि एग्जाम में आप अच्छा से स्कोर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है 15 चैप्टर में क्या देखेंगे, तो देख सकते हैं क्या है, डीसी जनरेटर यानी डीसी जनरेटर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए देर ना करते इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। नीचे फ्रेंड्स टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे जरूर जुड़ें। इसका पीडीएफ आपको टिक लगा हुआ वहाँ मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हम लोग कुछ दिनों बाद कंप्यूटर का सेट शुरुआत करने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप जरूर जुड़ें। तो चलिए देखता है डीसी जनरेटर का पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डीसी मशीनों में डमी कुंडलियां डैश हेतु उपयोगी होती है। या फ्रेंड्स कह रहा है किसी मशीन में डमी कॉयल का क्या प्रयोजन है, यानी किसी मशीन में डमी कॉयल हम लोग क्यों लगाते हैं, क्या कार्य से क्या अर्थ रह जाता है लगाना। तो फ्रेंड्स, का क्या आंसर दिया गया, देख सकते हो ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डमी कुंडलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, 2 नंबर है। डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, एग्जाम पूछा जाता है। तो डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। तो यांत्रिक हानि की बात हो रही है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, दे सकते हैं वायु घर्षण हानि। अगला प्रश्न दे सकते हैं फ्रेंड्स, 3 नंबर क्या है। फुल लोड पर संचालित हो रही सामान्य डीसी मशीनों में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक डैश होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे शक्तिशाली चुंबक क्या होती है, विद्युत चुंबक, ये आपसे पूछा जा रहा है फुल लोड पर। तो इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग। फ्रेंड्स, जब भी फुल लोड पर संचालित हो रही होती है डीसी मशीन में, सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है, 4 नंबर है। किसी भी डीसी मशीन के एक्साइटिंग कॉइल्स किस प्रकार वाइंड किए जाते हैं। डीसी मशीन के जो है फ्रेंड्स एक्साइटिंग कॉइल्स किस प्रकार वाइंड किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुवों के आसपास जो है वाइंडिंग होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 5 नंबर क्या है। 4 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या क्या है। या एक 4 पोल मशीन के लिए एक डुप्लेक्स वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या डैश होगी। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा 8, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर दिया है। एक 4 ध्रुव सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, जब भी लैप बाउंड की बात होती है तो फ्रेंड्स 4 ध्रुव में जो है 4 ही आंसर हो जाएंगे, याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर। डीसी मशीन में 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, क्या होता है डीसी मशीन में, ये चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, देख सकते हैं क्या दिया है कि डीसी मशीन में क्या होता है। आर्मेचर चालकों में धारा एवं विद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं। तो फ्रेंड्स, डीसी मशीन में ये चीज़ें होती है। अगला प्रश्न फ्रेंड हम लोग देखते हैं क्या है, 8 नंबर प्रश्न देख सकते हैं क्या है। डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है। तो डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, देख सकते हैं पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, पूर्ण तरंग जो है रेक्टिफायर की तरह याद कार्य करते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर क्या है। डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योक कहलाता है। कम क्षमता की मशीन हेतु ये डैश का बना होता है। तो फ्रेंड, डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग आपको पता है कि योक कहलाता है,
लेकिन कह रहा है कि कम क्षमता की मशीन है तो ये किस चीज़ का बना होता है। तो फ्रेंड्स कम क्षमता के लिए ढलवां लोहा का बना रहता है और अधिक क्षमता की जब बात होती है फ्रेंड्स तो वो स्टील का बना होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर है, एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली डैश प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स एक डीसी मशीन की बात हो रही है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या, स्पार्किंग को कम करने के लिए, यानी पिच कुंडली स्पार्किंग कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर है, डीसी मशीनों में आर्मेचर की अक्ष और ब्रूशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है। तो फ्रेंड्स डीसी मशीनों में आर्मेचर की अक्ष और ब्रूशों के संपर्क केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल क्या कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा जैसे दिक् परिवर्ती समतल। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न क्या है, डीसी पार्श्वपथ जनित्र की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे, तो फ्रेंड्स जिस चाल के नीचे देख सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं 13 नंबर क्या है, डीसी जनित्र के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए ब्रशेस को क्या किया जाता है। यानी डीसी जनित्र के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए हम लोग ब्रशेस को कैसे लगाते हैं वो चीज़ें दी गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर दे सकते हैं, वह डीसी जनरेटर इनमें से कौन सा है जो पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है। पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, योगात्मक कंपाउंड, याद रखेंगे, ये जनरेटर का नाम है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 15 नंबर, 4 ध्रुवों वाला डीसी जनित्र 1800 आरपीएम पर चल रहा है, आर्मेचर में धारा की आवृत्ति होगी। तो फ्रेंड्स जो है इस 4 ऑप्शन में जो इनमें से खाली इसका डी हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं। इसका फॉर्मूला से बनाइएगा फ्रेंड्स तो ये 3 ऑप्शन में कोई नहीं आएगा। अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर है, एक विलगित उत्तेजित जनरेटर में क्या होता है, मतलब ये चीज़ें पूछी जा रही है, विलगित उत्तेजित। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या होता है, क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। तो याद रखेंगे स्रोत में उत्तेजित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर प्रश्न क्या है, एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि ब्रशों में अधिक तनाव डैश के कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें कही जा रही है कि डीसी जनरेटर ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि ब्रशों में अधिक तनाव किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या आ जाएगा, दिक् परिवर्तित अति तप्त होगा और सतह घिस जाएगी, अधिक तनाव के कारण ये चीज़ें होती है। अगला प्रश्न 18 नंबर क्या है, एक अगर एक डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स मोटर में जो है सप्लाई टर्मिनल को ही आपस में बदलने की बात हो रही है, तो क्या होगा। तो फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या आ जाएगा, चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। तो फ्रेंड्स टर्मिनल को बदलने से चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहती है, याद रखेंगे किसमें, डीसी जनरेटर में। अगला प्रश्न 19 नंबर है, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर है। तो आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर प्रयोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या है, डीसी कंपाउंड विभेदी जनरेटर। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें याद रखेंगे। 20 में प्रश्न क्या है, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कंपैरेटर पिच यानी वाई का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स ट्रिप्लेक्स है तो इसमें 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 में प्रश्न है, यदि एक कॉइल के सिरों को कंप्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इससे वाइंडिंग को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, वेव वाइंडिंग कहते हैं। यदि एक कॉइल के सिरों को कंप्यूटर बार बार एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग कहेंगे।
अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, 22 नंबर है। कॉइल के सिरों को कंप्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या कहते हैं, कॉइल कनेक्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 23 नंबर क्वेश्चन है, लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए होता है। तो फ्रेंड्स ये लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग किस कार्य के लिए होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, प्रकाश के लिए। अगला प्रश्न क्या है, 24 नंबर देख सकते हैं, डीसी आर्मेचर कुंडल डैश कोटियों का होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, लैप और तरंग, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 25वां प्रश्न क्या है, डीसी जनरेटर के भार संतृप्ति विशेषताएं निम्न के बीच का संबंध प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स ये जो है डीसी जनरेटर के भार संतृप्ति विशेषताएं किसके फ्रेंड्स दे सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, वोल्टेज एंड करंट वाली IF हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है। तो कंप्यूटेटर से धारा जो अंदर ले आता है वो कार्बन ब्रश है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 27 नंबर, जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह डैश कहलाती है। तो फ्रेंड्स किस विधि से होता है ये, गतिज, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है, यानी डीसी जनरेटर किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्या दिया है फ्रेंड्स, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है, 29वां प्रश्न है। प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड किसी चालक में विद्युत वाहक बल जो है प्रेरित होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, ऑप्शन डी जो सही, या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे सकते हैं, 30 नंबर है, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। फ्रेंड्स आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ने की बातें हो रही है, तो जो है उसका आउटपुट क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं 31वां प्रश्न है, कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग डैश की बनाई जाती है। फ्रेंड्स वही चीज़ जो है हमने अभी ऊपर में देखा था, कास्ट आयरन, इसका हो जाएगा आंसर। 32वां प्रश्न क्या है, कंप्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ है। तो फ्रेंड्स ये जो है कंप्यूटेटर सेगमेंट के मध्य जो है क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अभ्रक, अभ्रक का ही जो है प्रयोग होता है। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं 33वां प्रश्न है, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है। तो फ्रेंड्स क्या कारण है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, देख सकते हैं एडी करंट क्षति के मान को कम करना, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 34 नंबर है फ्रेंड्स, क्या है देख सकते हैं, प्रश्न है चुंबकीय, देख सकते हैं फ्रेंड्स, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या होता है। तो फ्रेंड्स चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या करते हैं, ऑप्शन बी जो है सही, पोल शूज स्थापित किए जाते हैं, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 35 नंबर, क्या है, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है। तो फ्रेंड्स सामान्यतः जो है आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 36वां प्रश्न क्या है, किसी जनित्र के ब्रसेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा अधिक। तो फ्रेंड्स किसी जनरेटर के ब्रसेज का जो है वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा अधिक, क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, लोड करंट अगर बढ़ जाए तब ऐसा होगा। अगला प्रश्न 37 नंबर फ्रेंड क्या है, किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो है ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, ये चीज़ें दी गई है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है, 38 नंबर है, निम्न में से कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी
विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। तो फ्रेंड्स करा कि कौन सा जनित्र जो है बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी जो है विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। तो फ्रेंड्स कौन सा जनित्र हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही, पृथक उत्तेजित जनित्र। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 39 नंबर क्या है, यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उससे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये दिया गया फ्रेंड्स। कह रहा है कि यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या आ जाएगा, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 40 नंबर क्या है, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण है। तो फ्रेंड्स जो है किसी डीसी उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का क्या कारण है, ऑप्शन डी जगह सही, उपरोक्त तीनों कारण से ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा भारी ओवरलोडिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा गंभीर शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी हो जाएगा जनित्र को लंबे समय तक बंद या बेकार अवस्था में रखने से जो है फ्रेंड चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, 41वां प्रश्न है, डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये दे सकते हैं, आई ए जो है बराबर आई एल प्लस आई एस एच चीज़ें दी गई है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ों से हम लोग जो गणना कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, 42वां प्रश्न है, स्पार्किंग रहित कंप्यूटेशन प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स स्पार्किंग रहित कंप्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या होगा, ऑप्शन डी हो सही, उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो है ये चीज़ें दी गई है, पहले ऑप्शन में कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी दिया है इंटरपोल्स का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी दिया है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तीनों जो है आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 43, डीसी जनित्र में इंटरपोल्स का संयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स डीसी जनित्र में जो है इंटरपोल्स का संयोजन कहाँ किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। तो याद रखेंगे आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न है 44, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में ब्रशों को रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स कहाँ ब्रशों को रखना चाहिए, ऑप्शन बी जगह चुंबक के उदासीन अक्ष पर। याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है 45 है, लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनित्र उपयुक्त होगा रहेगा। तो फ्रेंड्स जो है कौन सा कंपाउंड जनित्र उपयुक्त रहेगा ये आपसे पूछा जा रहा है लंबी पारेषण लाइन के द्वारा। तो ऑप्शन ए है सही, ओवर कंपाउंड जनित्र। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड देख सकते हैं 46 नंबर, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है। तो फ्रेंड्स कम होने का क्या कारण है, ऑप्शन बी जगह सही, आर्मेचर तथा रॉकर आर्मों पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना, इसी कारण से फ्रेंड्स जो है कम हो जाता है। अगला प्रश्न क्या दे सकते हैं, अगला प्रश्न है 47 नंबर क्या है, डीसी जनित्र की दक्षता होती है। तो फ्रेंड्स ये डीसी जनित्र जो डीसी जनरेटर है इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, ये चीज़ें पूछी जा रही है। ऑप्शन सी जो सही 85% जो है 95% तक, 85 से 95 याद रखेंगे फ्रेंड्स परसेंटेज तक। 48वां प्रश्न क्या है, निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनित्र का दिक् परिवर्तक घिसा हुआ पाया गया, सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक है, सबसे उत्तम उपाय क्या है। तो फ्रेंड्स उत्तम उपाय आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा कंप्यूटर बदल दिया जाए। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, प्रश्न है अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि डीसी जनित्र डैश के रूप में संयोजित हो। तो फ्रेंड्स जो है किस कार्य के रूप में संयोजित होगा, तो ऑप्शन डी जो सही दे सकते हैं, अन्यथा उत्तेजित जनित्र। तो फ्रेंड्स यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
15वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनित आर्मेचर धारा ज्ञात होती है। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखे थे ऊपर में वही फार्मूला है, आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस जो दिया गया है। तो ये चीज़ों को फ्रेंड्स याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन कल से, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।